पुलिस ने आंसू गैस के गोले से लेकर वाटर कैनन जो भी पुलिस बल प्रयोग होता है ये सब किया है। लाठीचार्ज भी हुआ। और दिल्ली पुलिस को गुंडा कहने वाले लोग वो आज क्यों शांत हैं, क्यों खामोश हैं? कोई इस बात का जवाब दे। जंतर मंतर की आवाज को कहा कि ये राष्ट्र की आवाज है, ये जेनजी की आवाज है, ये मोदी की तानाशाही के खिलाफ आवाज है। वही लोग आपको झारखंड में सन्नाटे में दिखाई देंगे। जो सीजेपी पार्टी वहां पर पहुंची और उनके साथ में जो देश विरोधी लोग वहां इकट्ठे हो गए थे, वो भी तो सरकार से मांग कर रहे थे। सरकार ने बात मानी, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ। जिन लोगों ने कहा कि मोदी हिटलर है, मोदी तानाशाह है, मोदी ने कहा कि कोई बात नहीं, गुमराह हैं, सामने आ जाएंगे। कहीं किसी के साथ कुछ नहीं हुआ। ये देश विरोधी एजेंडा चलाने वाले लोग, उनका पर्दाफाश हो गया है। पिछले 1 महीने में देश ने ये तो देख लिया है। असल तुम्हारा क्रांति, तुम्हारा भविष्य, तुम्हारा कोई एग्जाम, इनसे इनका कोई लेना देना नहीं है। वो गाली जो अपने मुंह से निकाल रहे थे देश के प्रधानमंत्री के लिए, भारत की सेना के लिए, ना वहां देश विरोधी नारे लगाए जा रहे हैं लाठी चलाया और पुलिस ने फिर भी लाठी चला दिया है। तो उस पुलिसिया कार्रवाई को आप डिफेंड करेंगे या फिर आप कहेंगे कि नहीं ये तो बर्बरता है? अब झारखंड पुलिस के अधिकारियों को, कर्मियों को गुंडा कौन बताएगा? मेरा यह बड़ा सवाल है। हम देखते हैं। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं प्रकाश ललित और आप देखना शुरू कर चुके हैं डीएनपी इंडिया। मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी राहुल चौधरी। आज की तिथि मुकर्रर थी और झारखंड के छात्र विधानसभा घेराव की बात कह रहे थे। वो तमाम बैरिकेड्स तोड़कर वहां पहुंचे भी हैं। पुलिस ने आंसू गैस के गोले से लेकर वाटर कैनन जो भी पुलिस बल प्रयोग होता है ये सब किया है। लाठीचार्ज भी हुआ। सवाल है कि क्या झारखंड में पुलिसिया गुंडाई हुई है? पुलिस गुंडा है? हेमंत सोरेन जो है तानाशाह हैं, हिटलर हैं, नहीं है? मैं इन सवालों में न पढ़कर ये सब कुछ आपके ऊपर छोड़ देता हूं। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ, जंतर मंतर पर हमने जो कुछ भी देखा, जिस तरह के कैरेक्टर्स को देखा, और झारखंड की कहानी बिल्कुल ही अलग है। बच्चों ने पहले दिन से अपना वो बना रखा है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की। भाई साहब, कैसे लोगों का आना यहाँ पर वर्जित है, कि ऐसे लोग जैसे हम लोग देखते हैं ना नोएडा एनसीआर की सोसाइटीज में, बैचलर्स एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। वहां भी उस तरह की चीजें लिख दी गई थी, बेसिकली इशारों में कि भाई जंतर मंतर का जो पूरा गैंग था, उस गैंग को वहां पहले ही कह दिया गया कि आपकी एंट्री नहीं है। वहां के जो नारे हैं, वहां के जो तराने हैं झारखंड में जो आपने सुने होंगे, वो बिल्कुल जंतर मंतर से अलग थे। जंतर मंतर पर जो गुस्सा, जो आक्रोश, जो नेगेटिविटी या जो गाली गलौज आपको दिखाई दी, या जो नग्नता आपको दिखाई दी, भाषाई नग्नता की मैं बात कर रहा हूं, वो तमाम चीजें आपको झारखंड में मर्यादा में दिखी हैं। उन्होंने कहा था कि हम 10 तारीख को विधानसभा घेराव करेंगे। वो विधानसभा तक पहुंचे हैं। पुलिस का जो काम होता है पुलिस ने किया है। पुलिस का काम था छात्रों को विधानसभा तक पहुंचने से रोकना। बिल्कुल सही है। दिक्कत यह है कि जब भीड़ होती है और भीड़ आक्रोशित होती है और भीड़ का एक कॉल है, तो भीड़ कल को अगर विधानसभा में घुस जाए, फिर हम कहें कि भाई साहब ये तो बड़ा गलत हुआ, लोकतंत्र में ऐसी तस्वीर नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, छात्रों का जैसे हक है आंदोलन करना, अपनी बात पहुंचाना, वैसे ही सिस्टम में बैठे लोगों का अपना काम है कि आपकी बात कही जाए, आप अपना आक्रोश भी निकाल लीजिए, हम हमारा काम भी करेंगे। क्योंकि विधानसभा जो है, या देश की लोकसभा या देश का संसद जो है, वो क्या है? वहां भी तो जनता की ही आवाज है। चुने गए प्रतिनिधि किसकी बात करते हैं? जनता की बात करते हैं, अपने अपने विधानसभा की बात करते हैं, अपने अपने लोकसभा की बात करते हैं। लेकिन जंतर मंतर और झारखंड के इन बच्चों का फर्क क्या है, और जंतर मंतर पर रिपोर्ट करने वाले पत्रकार और झारखंड जाने से बचने वाले पत्रकारों का फर्क क्या है, ये हम आपको बताने वाले हैं। जिन लोगों ने जंतर मंतर की आवाज को कहा कि ये राष्ट्र की आवाज है, ये जेनजी की आवाज है, ये मोदी की तानाशाही के खिलाफ आवाज है, अब तो कुछ कलाकार ये भी कह रहे हैं कि मोदी को ठोकने आए थे। वही लोग आपको झारखंड में सन्नाटे में दिखाई देंगे। जिन लोगों ने कहा कि मोदी हिटलर है, मोदी तानाशाह है, और रोज वो बोलते भी रहे, रोज गाली देती भी रहे, मोदी ने कहा कि कोई बात नहीं, गुमराह हैं, सामने आ जाएंगे। कहीं किसी के साथ कुछ नहीं हुआ। जिन लोगों पर केस हुआ, उन पर केस मोदी ने कह के वापस करवा दिया कि जाने दो, बच्चे हैं, गुमराह हैं, वापस आ जाए। झारखंड में दिल्ली से गए हुए एक पत्रकार अमन चोपड़ा, आप उनकी बात से सहमत हो असहमत हो, रिपोर्ट करना एक पत्रकार का काम है।
आपको उनका वीडियो बुरा लग रहा है तो हम लोग स्क्रॉल कर देते हैं जिसका वीडियो बुरा लगता है, ये सुविधा तो है। लेकिन एक मुख्यमंत्री किसी पत्रकार के काम से इतना नाराज हो जा रहा है कि वो उस पत्रकार को गिरफ्तार और हिरासत में और पुलिसिया कार्रवाई हो जा रही है। आप बताओ तानाशाह कौन है? वो जो छात्रों की बात सुन करके अपने एजुकेशन मिनिस्टर से कह देते हैं कि भाई साहब जाने दो, कोई बात नहीं, एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा हो जाता है। बच्चे हैं, जिद पे रहे हैं कि हमको इस्तीफा चाहिए, ले लो इस्तीफा, दे दिया। दूसरी तरफ जो बच्चे हैं वो कह रहे हैं कि भाई साहब हमको सिस्टम बदलना है, हमसे बातचीत करिए, हमारी बात सुनिए। वहां कितनी सुनवाई हो रही है, नहीं हो रही है, जो लोग रिपोर्ट कर रहे हैं उनको गिरफ्तार कर रहे हैं। राहुल भाई, लोकतंत्र सही सलामत जंतर मंतर पर था कि लोकतंत्र वहां पर झारखंड में जो है एकदम सही सलामत? देखिए प्रकाश भाई, ये तो देश की जनता जनार्दन और झारखंड की जनता जनार्दन और भी जो सूबे हैं जहां भी ये समस्या है, जहां पेपर लीक होता है, बच्चे परेशान होते हैं, वहां की जनता तय करेगी। हमने जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट हुआ हमने वो देखा, दर्शकों हमने आपको दिखाया भी, हमने उस पर विश्लेषण भी किया कि क्या हो रहा है, वो कौन लोग थे, वो क्या करना चाहते थे। जो झारखंड में चल रहा है हम उस पर भी लगातार बात कर रहे हैं, हम उसको भी आपको दिखा रहे हैं कि भैया छात्रों की मांग क्या है, वो क्या करना चाहते हैं, और सरकार और छात्रों के बीच में अगर बात नहीं बन रही है तो वो क्या कारण है। यही तो जंतर मंतर पर भी हो रहा था। जो सीजेपी पार्टी वहां पर पहुंची, जो तिलचट्टे वहां थे और उनके साथ में जो देश विरोधी लोग वहां इकट्ठे हो गए थे, वो भी तो सरकार से मांग कर रहे थे। सरकार ने बात मानी, भले समय लगा हो, लेकिन शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ। बड़ी बात यह है कि 17वां दिन है और लगातार छात्र मांग कर रहे हैं। आज वही कहानी थी जो दिल्ली में हुई। उस समय छात्र कह रहे थे, देखिए हम तो छात्र ही कहेंगे, ठीक है, हम छात्र ही कह रहे हैं। उस समय छात्र कह रहे थे कि भैया हमें संसद में जाना है, संसद का घेराव करना है। पुलिस ने उनको रोका, बैरिकेड्स लगा करके रखे हुए थे, लेकिन जब वो बैरिकेड तोड़ करके संसद जाने की कोशिश कर रहे थे, कुछ उपद्रवी वहां पर शामिल थे। 2873 पहले से जिनके ऊपर मुकदमे दर्ज हैं, उनमें से 950 से ज्यादा ऐसे लोग थे जिन पर गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज थे। तो उन्होंने वहां क्या कलाकारी की होगी, वो पढ़ के आए थे वहां पर। और दिल्ली पुलिस को गुंडा कहने वाले लोग वो आज क्यों शांत हैं, क्यों खामोश हैं, कोई इस बात का जवाब दे। अमन चोपड़ा की आपने बात करी, देखिए अमन चोपड़ा वहां पत्रकारिता कर रहे हैं, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा JMM अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर उसको, उन पत्रकार को वो वहां पर दलाल कह के बकायदा दलाल लिखा हुआ है। भाई वहां पर कुछ पत्रकारों को प्रस्तुत कर रहे हैं सबके सामने, गेस्ट हाउस भी दिया गया है। यस, देखिए ये बड़ी कहानी है। वो पत्रकार जो यहां दिल्ली में रह करके, देखिए बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, अरे हम सरकार की आंखों में आंखें डाल करके बात करते हैं। जो यहां सरकार पर सवाल उठा रहे थे, सरकार ने, भाई सरकार क्या काम करती है, सरकार काम गिनवाती है, अपने काम गिनवाती है ना। देखिए हमने ये किया है, जो आरोपी हैं वो जेल में सड़ रहे हैं, खुद प्रधानमंत्री ने कह दिया था। उसके बाद आपको शिक्षा मंत्री का इस्तीफा चाहिए था, लेकिन यहां वो जो माइक लेकर के घूम रहे थे, उन्होंने एक दिन ये नहीं बताया कि सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं, लेकिन वहां बता रहे हैं। लेकिन वहां वही पत्रकार जाकर के कि सरकार ने क्या काम किया है। और देखिए इनका जो दोहरा मापदंड है वो ऐसे पता चलता है, वही पत्रकार जो कॉकरोच जनता पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल X पर लिखा जा रहा है, सेम एज इट इज वही कहानी वो उसी पत्रकार के सोशल मीडिया हैंडल X पर लिखी जा रही है। वो स्क्रिप्ट कहां से लिख करके आ रही है? दिक्कत ये है राहुल भाई कि आज आप कुछ कह दें, है ना, मान लीजिए हम कुछ कह दें और हमारे कहने से बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो गया, देश में लोग इधर उधर हो गए, हम धीरे से आके अरे हम ये जो कह दिए थे, हमारी जानकारी अधूरी थी, दर्शकों हम नतमस्तक हैं, हम माफी मांगते हैं, हमारी गलती के लिए हमको, अरे भाई आग लग गई। हमने जो गलती की उस गलती की वजह से हमने आग लगा दी और हम बाद में आके माफी मांग लें। ये कितना आसान काम है राहुल भाई? नहीं, आसान काम तो इनको लगता है कि कितना आसान काम है, लेकिन देखिए यहां जो है ये देश विरोधी एजेंडा चलाने वाले लोग, उनका पर्दाफाश हो गया है। पिछले 1 महीने में देश ने ये तो देख लिया कि भैया ये क्या करने की तैयारी है, लोग क्या करना चाहते हैं, है ना। आज जो संसदीय कार्य मंत्री हैं किरेन और राहुल जी यहाँ बैठ के आपसे ये कह रहे हैं छात्रों का प्रदर्शन सही है, हमने ये भी कहा कि विधानसभा का घेराव सही है, हम आपसे ये बोले, हमने आपसे पहले भी कहा कि पुलिस अपना काम कर रही है, पुलिस को ये करना पड़ेगा। पुलिस को कैसे पता होगा कि ये सब के सब छात्र ही हैं कि छात्र के भेष में कुछ गुंडे हैं, और कुछ गुंडे अगर वहाँ इस तरह की उपस्थिति या तैयारी कर लेते हैं कि जहाँ लोग विधानसभा के अंदर जाएं
ये तस्वीर क्या लोकतंत्र के लिए अच्छी है? वहां विधायक बैठे होंगे, तमाम तरह की कहानी चल रही होगी और वहां बच्चे जाके बवाल काटें, ये किसी लोकतंत्र के लिए अच्छी तस्वीर है? तो हम क्या कह रहे हैं? हम तो ये कह रहे हैं कि पुलिस जो कर रही है, पुलिस को लग रहा होगा लाठीचार्ज हल्का होना चाहिए, कर दिया। पुलिस को लगता होगा आंसू गैस का गोला छोड़ना चाहिए भीड़ को तितर बितर करने के लिए, किया होगा। और वही हमने कहा कि छात्रों की मांग भी जायज है, पुलिस वाले अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, उनका काम है सिस्टम को बचाना। वही हम आपसे ये कह देंगे नहीं नहीं ये देखिए पुलिसिया गुंडाई है, पुलिस गुंडाई कर रही है। वही जो पैलेट गन को लेकर के राहुल गांधी ने संसद नहीं चलने दी कि जी पैलेट गन चलाई कैसे दी, चल रहे हैं और वहां घूम रहे हैं वो जो सुरक्षा कर्मी हैं, अपने हाथ में वो पैलेट गन लेकर के घूम रहे हैं, बाकायदा वीडियो जारी हो रही है, पत्रकार उनसे सवाल भी कर रहे हैं, भैया ये किस लिए लेकर के आए हैं, इसका क्या मतलब है? अब जब नहीं चलानी है, जब पहले से ये मना कर दीजिए कि भैया ठीक है पैलेट गन नहीं चलेगी, लाठीचार्ज नहीं होगा, ये आदेश जारी करिए, वो पैलेट गन लेकर के क्यों? उनको जरूरत महसूस होगी तभी तो लेकर के वहां पहुंचे हैं। यही तो आज जो मैं कह रहा था कि जो संसदीय कार्य मंत्री हैं किरेन रिजिजू, उन्होंने संसद में कहा कि देखिए आप कह रहे थे ना गृह मंत्री को बोलना है, गृह मंत्री को बोलना, गृह मंत्री बोलने वाले हैं, इसी छात्र आंदोलन पर बोलने वाले हैं, पूरी तैयारियों के साथ में आने वाले हैं, अब भागना मत, भागना मत, सुनने वाले सुन पाएंगे। अब यही तो देखिए, यही तो आपको क्या लगता है कि ये इनको इतना आसान है लोगों को मूर्ख बनाना? अरे दिल्ली पुलिस ने जो कुछ किया वो गलत किया, तो झारखंड पुलिस ने जो कुछ किया वो गलत क्यों नहीं हो सकता? अब तुम्हारे फोन पर अगर बीजीएम के साथ ये वाला रील नहीं आएगा जो कहा गया उसे ढूंढो टाइप का मामला है कि छात्रों को मारा जा रहा है, देखिए बच्चों को मारा जा रहा है, मासूम बच्चों पर लाठीचार्ज हो रहा है, तो बताओ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? वो लोग जो है छात्रों की आवाज बने हुए थे, उन सबको लकवा क्यों मार गया? उनकी जवान जो है एकदम जैसे लगता है फेविकॉल से चिपक गया, क्यों? सोचना, एक सरकार वहां वो बैठी है जो सरकार का जीवन भर इन लोगों ने पत्तल उठाया है, जीवन भर उसी में जीवन बीता है इन लोगों का भाई, नहीं जा सकते वहां। और चूंकि एक चश्मा है मोदी विरोध का, 2002 से पहन के घूम रहे, 2002 से वो आदमी लगातार गुजरात का चीफ मिनिस्टर रहा, लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री है, संभवतः चौथी बार भी बन जाएगा। इनका असल दर्द ये है, असल तुम्हारा क्रांति, तुम्हारा भविष्य, तुम्हारा कोई एग्जाम, इनसे इनका कोई लेना देना नहीं है। तुम आगे रहते हो, तुम्हारे कंधे पर ये अपना माइक लगा लेते हैं, उसको बंदूक समझो और निशाने पर मोदी, क्योंकि इनका जीवन निकल गया। मोदी गलत है, मोदी बर्बाद है, मोदी तबाह, और मोदी हर बार इनको हर खेल में हरा देता है, हर खेल में हरा देता है। इनके जीवन का असल दर्द ये है राहुल भाई। अभी देखिए ये प्रयोग है या संयोग है, ये भी आप देख लीजिए कि जो कुछ हुआ, जो झारखंड में हुआ, वो समय क्योंकि ज्यादा अंतर नहीं है, जो जंतर मंतर पर हुआ और अब जो झारखंड में हो रहा है, देखिए उस समय आपको क्या खबरें बताई जा रही थी, आपके सामने क्या प्रस्तुत किया जा रहा था। इवन वो जो गालीबाज बच्चे थे, वो गाली जो अपने मुंह से निकाल रहे थे देश के प्रधानमंत्री के लिए, भारत की सेना के लिए, हैं, वो देश की बेटी या देश का बेटा उनको कहा जा रहा था। तो ये बताइए, अब जब वहां ना तो गाली दी जा रही है, ना वहां देश विरोधी नारे लगाए जा रहे हैं, लाठी चलाया और पुलिस ने फिर भी लाठी चला दिया है, तो उस पुलिसिया कार्रवाई को आप डिफेंड करेंगे या फिर आप कहेंगे कि नहीं ये तो बर्बरता है? अब झारखंड पुलिस के अधिकारियों को, कर्मियों को गुंडा कौन बताएगा? मेरा यह बड़ा सवाल है। हम देखते हैं, हम यही इंतजार कर रहे हैं कि देखिए ये जो भेड़िए हैं, जो कालनेमी बन करके लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, वो कैसे आपकी जो भावनाएं हैं, आपके जो जज्बात हैं, उनके साथ में कैसे खेलते हैं। दर्शकों ये आप देख लीजिए। देखिए ये देश चलेगा संविधान से, संविधान में लिखा हुआ है, लोकतंत्र में ये हमें सिखाया गया है, आंदोलन करना सबका अधिकार है, लेकिन आंदोलन करने वाले लोग अगर वो उग्र हो जाते हैं, अगर वो किसी के सामने इस तरीके से अपने आप को दिखाते हैं कि हम भैया जरूरत पड़ने पर आपकी जान भी ले सकते हैं, तो सामने वाले के पास में अधिकार है, वो अपनी जान बचाने के लिए आपके ऊपर बल प्रयोग कर सकता है। ये बाकायदा ट्रेनिंग के दौरान सिखाया जाता है, ये रूल है। अरे तो कुछ नहीं हो सकता। पुलिस वाले लात जूता खाने के लिए थोड़ी हुए, उनका घर परिवार नहीं है, वहीं जो बच्चे नहीं है। दिल्ली पुलिस के जो जवान थे उनके घर वाले सामने नहीं आए, उन्होंने पीसी नहीं करी, और एक तरफ राहुल गांधी उस नेहा बोरा को अपने साथ में लेकर के पीसी करते हैं, जो लाल सलाम का झंडा लेकर के वहां मंच जाकर के माहौल खराब करने की कोशिश करती है। और वो फौजी पिता अगर अपनी बेटी से पिछले 10 साल से बात नहीं कर रहा है, वो नेहा बोरा अगर राहुल गांधी के लिए आइडल है, तो आप समझ लो एक पिता से बेहतर अपनी संतान को कौन समझेगा भाई।
दूसरा, एक फौजी से बेहतर कौन देशभक्त और कौन गद्दार कौन समझेगा? वो लड़की खुले में एडमायर कर रही है कि मेरे पिताजी तो हमसे 10 साल से नहीं बात कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है, चूंकि मैं लेफ्ट अलाइंड हूँ, लेफ्ट से जुड़ी हूँ, तो उनको लगता है कि लेफ्ट के लोग गद्दार होते हैं, लेफ्ट के लोग फौजियों को मारते हैं, हमारे लोगों को मारते हैं, इस काइंड ऑफ, मतलब वो बता रहे। आपको ये लग रहा है कि देश में खेल चल रहा है? मैं फिर कह रहा हूँ, जो बच्चे हैं, बच्चों ने कहा विधानसभा का मार्च होगा, पुलिसिया बल का प्रयोग हुआ है, वो बर्बरता है, नहीं है, लाठीचार्ज होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये आप लिखना कमेंट सेक्शन में। लेकिन जिन लोगों ने दिल्ली में कहा कि छात्रों, मासूम छात्रों पर, मासूम बेटियों पर ये तमाम तरह के नैरेटिव गढ़े गए, सिवाय इसके ये आपको बताने के कि कैसे उन कथित बच्चों ने पुलिस वालों के सर फाड़े, हाथ पैर तोड़े, पकड़ के लिंचिंग करने की कोशिश की गई दिल्ली पुलिस के एक डीसीपी को, वो आरएएफ के लोगों को किस तरह से लिंच करने की कोशिश की गई, ये तस्वीरें, वीडियोस हैं। लेकिन वो सब सन्नाटे में चले जाएंगे जब झारखंड की तस्वीर पर आपसे सवाल पूछा जाए। यहाँ एक बात और जोड़ना चाहता हूं प्रकाश भाई, देखिए सबसे बड़ी बात यह है, ठीक है भाई, जो अमन चोपड़ा है, पत्रकार है, वहां पत्रकारिता करने के लिए गए थे, ठीक है, लेकिन वो, इनकी भाषा में मैं बात करूं, वो पत्रकार जो कहते हैं कि हम सरकार की भाई आंखों में आंखें डाल करके सवाल पूछते हैं, पहली बात तो वो झारखंड सरकार से सवाल नहीं पूछ रहे। दूसरी बड़ी बात, जब वो जंतर मंतर पर यहां उन लोगों की आवाज बन रहे थे, उनके सामने अपना माइक लगा रहे थे जो देश को गालियां दे रहे थे, आप मुझे बताइए उन पत्रकारों को, उनमें से किसी एक को भी क्या नोएडा की पुलिस ने उठाया क्या, या दिल्ली पुलिस ने उठाया? किसी एक पत्रकार को उठाया क्या? सब यही नोएडा, दिल्ली, एनसीआर में रहते हैं, सब यहीं रहते हैं, सबके घर के ठिकाने का पता है सबको कि कौन कहां रहता है, कहां नहीं रहता है। पिछले 10 साल से यही झूठा नैरेटिव, झूठा प्रोपेगेंडा, घर में बैठ के, कहीं बैठ के यही कर ही रहे हैं, यही कहानी, यही दुकान चलती है, कहीं किसी पर कुछ नहीं होता। लेकिन एक पत्रकार, एक प्रोटेस्ट जो वहां चल रहा है, वो दिल्ली से चला गया कवर करने के लिए, उसको पुलिस ने उठा लिया और उसको इस तरीके से टारगेट, मतलब देखिए, वो पार्टी जिनकी सरकार है, उस पार्टी से लेकर के ये लेफ्ट का पूरा गैंग, इवन मतलब आप समझ सकते हैं इस बात को कि बड़ी बड़ी पार्टी, जो देश की सबसे बड़ी पार्टी है विरोधी, भाई उनके जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, उनसे वो मीम्स बना करके वहां दलाल 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 इस तरीके के मीम्स बना करके प्रस्तुत किए जा रहे हैं, जबकि असल वीडियो कुछ और है। लेकिन क्या है कि ये जो क्लिप कटवा पार्टी है, वो थोड़ी सी उनकी जरूरत के अनुसार, जहां उनकी जैसी मतलब कोई बात की गई है, इतने पार्ट को वो काटेंगे और वो वहां कुछ और जोड़ देंगे और आपके सामने प्रस्तुत कर देंगे, ये दिखा देंगे, अरे देखिए तो गोदी मीडिया वाले हैं, इनकी हालत क्या है, इनको कोई पसंद नहीं करता है। और जबकि राहुल भाई, झारखंड के बच्चों का सवाल पहले तो सिरे से नकारने की कोशिश की गई। कॉकरोच वालों से जब पूछा गया तो लोग गाड़ी बंद करके भाग जाता था, हम बीमार हैं, पूरी टीम बीमार है, हमको टाइफाइड हो गया है, ये हो गया, मार 75 तरह की बीमारी बता दिया। लेकिन जब धीरे धीरे लोगों ने सवाल पूछना शुरू किया, लोग वहाँ पहुँचने शुरू हुए, जब लगा कि अब कैमरे का माहौल बन गया है, अब ये चलेगा, तमाम वो कलाकार भी पहुँचे, कुछ जो जंतर मंतर पर थे। लेकिन सवाल ये है कि जो जंतर मंतर पर थे वो पहुँचे हैं, वो सुरक्षित है, वीआईपी गेस्ट हाउस में रह रहे हैं। अमन चोपड़ा को लोगों ने उठा लिया, अरे भाई मैं नाश्ता करते हुए उठा करके लेकर के गई है वहां की पुलिस। कोई अमन चोपड़ा हो, कोई रवीश कुमार हो या अजीत अंजुम हो, ये तो दर्शक देख रहे हैं, देश तय कर ही रहा है सालों से। देश तो जनता खुद भी अपने जनमत से भी तय कर रही है देश के नेता कौन होगा। लेकिन कुछ लोग अभिजीत दीपके टाइप कह रहे हैं कि इंस्टाग्राम पर मोदी जी क्यों आए। क्यों भाई, कॉकरोचों की पूरी पार्टी बन गई इंस्टाग्राम पर, अब मोदी जी इंस्टाग्राम पर आ गए तो क्यों आ गए इंस्टाग्राम पर। तो इस तरह के नैरेटिव, मतलब वो राहुल भाई, हम पिछले 3-4 वीडियो में कह रहे हैं कि इन लोगों से पूछा जा रहा, बाबू ट्रेन में चढ़े हो तो ट्रेन का टिकट दिखाओ, और ये कह रहे हैं कि नहीं मोदी जी की डिग्री दिखाओ। अरे भाई, टिटी का काम है टिकट मांगना, टिकट है दिखा दो। फंडिंग कहाँ से आ रही है, किराए का घर का पैसा कहाँ से आ रहा है, तुम अमेरिका कैसे गए, बोल रहे हो लोन है तो लोन के पेपर होंगे, डिग्री होगा, दिखाओ। नहीं दिखा रहे तो सीधे कह रहे हो मोदी जी का डिग्री, मोदी जी की डिग्री पड़ी हुई है। अरे भाई, इस देश की जनता ने मोदी की डिग्री देख करके उसको प्रधानमंत्री नहीं बनाया है, या अमित शाह या योगी आदित्यनाथ की डिग्री देख करके उनको गृह मंत्री या फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी तक नहीं पहुंचा दिया है। विश्वास है, उनकी नीयत पर विश्वास है। मैं 2 बात कहता हूं हमेशा, एक नीति और नीयत। देखिए, सरकार की नीति खराब हो सकती है, उस नीति पर विचार किया जा सकता है, लेकिन नेता की नीयत पर अगर जनता ने भरोसा कर लिया है, वो भरोसा इतनी जल्दी नहीं टूटता है। और आप चाह रहे हैं कि विदेशी पैसों के माध्यम से वो भरोसा टूट जाएगा, तो फिर मुगालते में है, मुंगेरी लाल बने रहिए, हसीन सपने देखते रहिए। कोशिश
बाकी हाँ, ध्यान रहे दर्शकों, मोदी जी तानाशाह हैं, मोदी जी हिटलर हैं, मोदी जी बहुत खराब हैं। बाकी लोकतंत्र का आनंद झारखंड में उठाइए पुलिसिया लाठी के साथ। देखते रहिए डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।